ह्यूमन माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट ओनली वर्क्स व्हेन इट इज ओपन। ऑन दिस नोट आज मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारी नई गेस्ट, खास गेस्ट जो कि लाइफस्टाइल और फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं उनको ज़रूर जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स और मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और टुडे विद अस इज दी निकिता वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ एंड थैंक यू न्यूज़ सो एक्स मच। पे। थैंक यू गाइस। निकिता, सबसे पहले तो क्या हाल है आपके, क्या चल रहा है, कैसे चल रही है सब लाइफ? ठीक है, सब ठीक है। इस बार बहुत ज्यादा ठंड नहीं है विंटर्स में यहाँ पे दिल्ली में, बट मैंने न्यूज में देखा कि शिमला से भी ज्यादा ठंड है, बट शायद मैं फील नहीं कर पा रही। बिल्कुल। निकिता, सबसे पहले कुछ सवालात हमारे रहेंगे, लेकिन Sure. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक बिहार के एक छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हैं, Yes. जो कि नेपाल बॉर्डर के पास है। Yes. और वहाँ से Yeah. एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर बनना सोचना और फिर इस इंडस्ट्री में टैकल करना, एक Yes. दूसरे से compete करना, और बीटेक भी आपने कर रखी इंजीनियर से, फिर अब हाँ आप जी। एमबीए भी कर रहे हैं। Yes. तो ये पूरा सफरनामा, आपकी Yes. जर्नी, शुरुआत कैसे हुई, कैसे निकिता ने सोचा कि वो इस इंडस्ट्री में आके एक कुछ अलग अपनी एक स्पेस बनाएंगी? डेस्टिनी है ऐसे बोलूँ तो, क्योंकि शायद आज भी बिहार में बहुत लोगों को पता नहीं है ब्लॉगिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसर क्या होता है। सो मेरे ख्याल से ये एक डेस्टिनी ही थी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जब मैं बीटेक कर रही थी तब मैं ओटीडी पोस्ट डाला करती थी और शूट का मुझे बहुत शौक था। मैं अपने फोटोज क्लिक करवाया करती थी और उसके बाद एक्चुअली मैं मॉडलिंग में जाना चाहती थी, बट मेरे पेरेंट्स ने अप्रूव नहीं किया था। बट फिर भी मैंने अपने शौक को छोड़ा नहीं, पैशन को फॉलो किया एंड शूट में जाती थी, पेज पे डालती थी, वीडियोस भी बनाती थी। बट तभी रील का आया नहीं था ट्रेंड, तब टिकटॉक था और यूट्यूब भी था। तो यूट्यूब तो नहीं, बट मैं टिकटॉक पे कभी कभी वीडियो बनाती थी और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैं फोटोज क्लिक करके डाला करती थी। शूट का मुझे शौक था। फिर एक दिन मतलब मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे बिकॉज मैं बहुत लोगों से कनेक्टेड थी। लाइक मैंने बहुत स्कूल्स, कॉलेज में भी और उसके अलावा भी मेरी बहुत सारे ग्रुप्स थे, तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। लाइक आई हैड अराउंड 5K। हाँ, 5000 फॉलोअर्स मेरे हो गए थे तभी। तब मुझे एक दिन डीएम आया एक ब्रांड का कि हम आपसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं एंड दैट वाज बार्टर, कि हम आपको प्रोडक्ट सेंड करेंगे और आपको हमारे लिए कंटेंट क्रिएट करना है। तब मैंने लाइफ में पहली बार कंटेंट क्रिएट करने का ये वर्ड सुना, क्योंकि तभी कंटेंट मार्केटिंग इतना ज़्यादा पीक पे नहीं था। लाइक इंट्रोड्यूस हो रहा था, जो ब्लॉगर्स कर रहे थे वो आज बहुत पीक पे पहुंच गए जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और इसको शुरू किया था। सो तब मुझे इस टर्म का पता लगा कि हाँ, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जब उन्होंने मुझे ऑफर किया बार्टर में भी, तो आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू ट्राई दिस, जो भी है ये, तो आई ट्राई दिस एंड या तब मैंने पहली बार उनके लिए कंटेंट क्रिएट किया। तो निकिता, मैं प्रोडक्ट मतलब नाम पे नहीं जाऊंगा क्या पहला कोलैबोरेशन था ब्रांड के, लेकिन मैं ये पूछना जरूर चाहूंगा कि पहला प्रोडक्ट था क्या जो बार्टर आपने किया, जिसका कोलैबोरेशन था? वो एक वो था फेस सेरम था, वो स्किन केयर का था। अच्छा। हाँ, और उस ब्रांड का नाम था ब्लू नेक्टर, अभी भी है वो मार्केट में। यस, तो उन्होंने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भेजे थे, क्रीम और सेरम था फेस का। हाँ, तो मैंने उनके लिए किया था वो। अच्छा, अगला मेरा सवाल था कि बचपन में आपके पिताजी का सपना था कि आप डॉक्टर बने। हाँ जी। और आपका था कि कहीं ना कहीं कि डॉक्टर या इंजीनियर, दो ही ऑप्शन रहते थे पहले वाले हाँ, टाइम में। और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मैंने साइंस भी रखा था, तो वही मैं ऑप्शन था। इसी पे आ रहा था कि पढ़ाई में भी आप काफी अच्छे स्टूडेंट थी, फिर हाँ जी। आपने बीटेक भी की और नाउ यू आर परसुइंग एमबीए। यस। तो बैकअप आपने पहले से रखा था कि अगर इस मार्केट में नहीं चला तो प्लान भी तो है मेरे पास? ऐसा नहीं है, बीटेक भी जब मैं कर रही थी तो मैं ड्रॉप आउट कर सकती थी जब मैंने सोचा मुझे ये करना है और इसके पीछे ही मेहनत करना होता। बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे पढ़ने का शौक भी है और उसके अलावा कभी कोई डिग्री भी फालतू नहीं जाता। लाइक वी डोंट नो अबाउट दिस मार्केट, कब मार्केट डाउन हो जाए या कुछ भी। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जो इंजीनियर्स मोस्टली होते हैं वो इंजीनियर ही नहीं बनते, बाकी सब बन जाते हैं। आप बादशाह ले लो, कार्तिक आर्यन ले लो, मतलब मोस्ट ऑफ द कृति सेनन ले लो, तो मोस्ट ऑफ द जो फेमस गाइज हैं या जो इस इंडस्ट्री के हैं, तो नोन जो बनते हैं, एक फेस बनते हैं, तो वो हमेशा इंजीनियर ही, उनको इंजीनियर के अलावा सब करते हैं। इंजीनियर शायद ये सोच ही लेते हैं कि मुझे और क्या करना है, ये सोच लेते हैं। सबसे पहले एक ये सवाल काफी इन्फ्लुएंसर आपसे रिलेट कर पाएंगे कि पहला पेड कोलैबोरेशन कितने का था, क्या अमाउंट था? 500। अच्छा, तो और क्या वो था कोलैब, क्या था, प्रोडक्ट क्या था? कोलैब अभी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद एक कुछ वो होगा, एक स्टैटिक पोस्ट डालना था मुझे। टीवी देखते हुए, ऐसा कुछ था। तो पहला जब 500 का आपने बताया ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आया, क्रेडिट हुआ,
तो कैसा लगा निकिता को उस समय? पहले तो शायद मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि इससे भी हम अर्न कर सकते हैं, बट देन हाँ, उस दिन मुझे ये मोटिवेशन मिला कि मॉनेटरी वैल्यूज भी यहाँ से हम बना सकते हैं। उससे पहले आई वाज थिंकिंग कि बार्टर में आई विल गेट द प्रोडक्ट्स, एटलीस्ट माय मेकअप विल बी सॉर्टेड। ऐसा मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, ये भी काम है, एंड देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। बिहार का जब भी हम नाम सुनते हैं तो एक गलत इमेज आज भी पोर्ट्रे होती है, क्योंकि Yes. चाहे आप इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे वहाँ के लोग, कुछ लोग हैं, कुछ ये बताए एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब करती है। Yes, तो जब आप exactly. यहाँ पे आए तो एज अ बिहार से आपको जाना जाता है, तो थोड़ी मुश्किल हुई इस इंडस्ट्री में अडेप्ट होने जो आप कर रहे थे? हाँ, मतलब बिहार का नाम सुनते ही लोग ऐसे होते हैं कि अनएजुकेटेड होते हैं, मैनर्स नहीं होते हैं, या बोलने का तरीका कैसा होता है, ये सब है। एंड मतलब है वहाँ पे थोड़ी लोग आज भी बहुत नैरो माइंडेड है एक्चुअली। जैसे मैं जो काम करती हूँ सब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शायद रिलेटिव्स में भी दिक्कत होती है। मैं इसी क्वेश्चन पे आऊंगा आगे। और मैं बचपन से बाहर रही हूँ, तो रीजन यही रहा होगा कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज कम है, वहाँ की सराउंडिंग्स अच्छे नहीं है। और बचपन से मैं और मेरे भैया, क्योंकि मेरी मॉम नहीं चाहती थी कि हम भी सेम बने। अच्छा। और हम डिफरेंट हो, वो चाहती थी, इसलिए बचपन से ही हमें बाहर रखा। पहले मैं नेपाल में मैंने 10th किया मासी के घर रह के, उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए और 12th के लिए मैं बोर्डिंग स्कूल में थी। उसके बाद MIT से BTech किया, तो हमेशा बाहर वैसा कल्चर देखा है मैंने। और साल में 1-2 बार घर जाना होता है, दिवाली, होली या कुछ फंक्शन है तो मतलब बिहार में काफी इश्यूज हैं वैसे। और लोग भी जब सुनते हैं पहले उनको पता नहीं लगता है मैं बिहार की हूँ, दे थिंक ऐसे नॉर्मल कि दिल्ली से हूँ। ऐसे जब मैं बोलती हूँ बिहार से हूँ, उसके बाद शायद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अरे मैं भी बिहार से हूँ, बट वो अपनी आइडेंटिटी भी हाइड कर रहे होते हैं पहले। दैट इज समथिंग। सामने वाला बोले तो हाँ, वो बताते नहीं है, हाँ मैं दिल्ली से ही हूँ, ऐसे कह देते हैं। बट मैं हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बिहार से हूँ। फिर वो कहते हैं कि अच्छा बिहार में कहाँ से? मैं कहती हूँ अच्छा आपको कैसे पता? तो हाँ मैं भी हूँ। देन दे एक्सेप्ट इट। तो आई एम नेवर अशेम्ड ऑफ दैट। एंड जहाँ से बिलोंग करते बट हम अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हैं, आई फील दैट इज इम्पोर्टेंट। नहीं बिल्कुल निकिता, आप जैसे लोग ही हैं जो ये इमेज को बदलेंगे। Yes. और आप जिस जगह से आए हो, आपके वहाँ का भी नाम आप रोशन और कर रहे हो। हाँ, बिहार की एक चीज अच्छी है, वहाँ के लोग इंटेलिजेंट होते हैं काफी ज्यादा। अच्छा, ये बोलना था क्या? नहीं बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द IPS, अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों बोलूंगी, मोस्ट ऑफ द IPS और UPSC जितने IITs सारे बिहार के होते हैं। और बात की जाए, अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आप 4 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री में आप हो गए करते 5 साल हो गए। तो क्या समझ में आया है, सोशल मीडिया कितना इवॉल्व हुआ है? काफी क्या कुछ अब एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो आने वाले, जो आपको देख रहे हैं, जो और भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपनी रील्स को ट्रेंडिंग बनाना चाहते हैं, या जो भी, चाहे कॉमेडी जॉनरा हो, चाहे फूड हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, ट्रैवल हो, कैसे कर सकते हैं? हाउ दे कैन मेक इट हैपन? हाँ जी, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है ये सोशल मीडिया की, और इन्फ्लुएंसर्स की इंडस्ट्री काफी बड़ी हो चुकी है। अब तो निकिता, मैं भी सॉरी आपको मैंने काट रहा हूं, अब तो कोर्सेज भी आ गए। इंस्टाग्राम इज प्रोवाइडिंग कोर्सेज बाय इटसेल्फ। इंस्टा भी, और ऐसे भी सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। गूगल से भी कर सकते हैं, मेटा से कर सकते हैं। मेटा का मैंने खुद किया हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल का मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है। मतलब ऐसे कोर्सेज भी हैं जो इस इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए दे हेल्प यू ऐसा। और आप फिर अब बता रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए। काफी स्कोप है इस इंडस्ट्री में। लाइक दिस इज समथिंग कि अब मुझे नहीं लगता, जैसे टिकटॉक एज अ प्लेटफॉर्म बंद हो गया था इंडिया में, बट सारे ब्रांड्स तो अब सोशल मीडिया पे ही आ गए हैं। आइदर दे आर यूजिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन। वहाँ पे उनका पेज होना बहुत जरूरी है उनके ब्रांड इमेज के लिए, ब्रांड रेप्यूटेशन के लिए। और वहाँ से सेल्स हो रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम में उन्होंने शॉप भी बना लिया है, यू कैन शॉप फ्रॉम देयर ओनली। वेबसाइट पे जाके ढूंढने की भी जरूरत नहीं। आपने वहाँ देखा कि ये उसका बेस्ट सेलिंग है, वहीं से खरीद लिया, न्यू लॉन्च है, वहीं से खरीद लिया। तो आई फील ये ब्रांड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि मैं ऐसा सोचूं कि इंस्टा अगर बैन हो गया तो ऐसा हो नहीं सकता मेरे ख्याल से तो। बट वी डोंट नो फ्यूचर में क्या है, मे बी कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाए। बट हाँ, जो ये सोशल मीडिया की इंडस्ट्री है, कोई भी प्लेटफॉर्म मे बी रिप्लेस कर सकता है, बट अब वो चीज छीनी नहीं जा सकती है। बिल्कुल। हाँ। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, जिसके पास टैलेंट है, जिसके कंटेंट में दम है, वो कहीं भी ट्रेंड करेगा, चाहे कोई प्लेटफॉर्म बैन हो जाए, बंद हो जाए। राइट। और अब तक जो मेहनत करी है वो भी कभी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि जो सोशल मीडिया में एक बार लाइफ चली गई है वो वहां रहेगी। बिल्कुल। सो एक नेगेटिव इमेज को लेके सवाल है, या जो ट्रोलिंग, उससे पहले एक सवाल पे और आना चाहूंगा कि पहली बार निकिता को कब पता चला था कि वो थोड़ा सा उसको लोग पहचान रहे हैं,
थोड़ा सा उसके फैंस बन गए हैं थोड़ा सा, कब हाँ, पहला वो कब वो right. था मोमेंट था? एक बार मैं दिल्ली में खान मार्केट में घूम रही थी, अच्छा। तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, तो कोई साइड से पास हुआ, तो वो आपस में बात कर रहे थे कि शी इज दैट गर्ल निकिता। दैट गर्ल। माय यूजर नेम। हाँ आई नो। हाँ, तो दैट फ्रेंड टोल्ड मी कि दे वर टॉकिंग, ऐसा मैंने सुना कि शी इज दैट गर्ल निकिता। और या मैं किसी इवेंट में भी जाती हूँ तो लोग ऐसे दूसरे इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो, बट उनसे मैं कनेक्टेड नहीं होती क्योंकि मैं खुद ही न्यू फेस देख रही होती हूँ, बट दे आर लाइक ओके आई हैव सीन योर कंटेंट, आई हैव सीन यू, ऐसा। तो मतलब लोग इस इंडस्ट्री में जान रहे हैं, या फिर मे बी दिल्ली में तो जान रहे हैं। तो मतलब वो कौन सा साल था जब से शुरू हुआ ये प्रोसेस? देखो ऐसे तो मैं 5 साल से कर रही हूँ, बट थोड़ा सा रिकग्निशन मिलना शुरू किया कि हाँ 2 साल पहले। 2 साल पहले। हाँ जी, यस, क्योंकि पहले तो मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट थी, जैसे कोविड के बाद से, क्योंकि सारे ब्रांड्स भी ऑनलाइन आ गए थे और सब कुछ ही ऑनलाइन ही हो गया था, और सबने बहुत कंटेंट बनाया जम के, और तब से मुझे पेड कोलैब्स मिले हैं, मैं यूं बोलूं तो। उससे पहले बार्टर ही चल रहा था, बहुत मतलब कम। बाकियों के लिए कोविड का उनका धंधा बंद हुआ, आपके लिए कोविड से धंधा शुरू हो गया। हाँ, मतलब पेड तो वैसे भी कम आ रहे थे, जिसके पहले से ही आ रहे थे उनके पेड की वैल्यू कम हो गई थी, बट हमारे लिए तो पेड चालू हो गया था। नहीं बिल्कुल। अगला सवाल पे मैं आना चाहूंगा कि जो ये सोशल मीडिया पे पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने देख लिया, नेगेटिव पे आते हैं। ट्रोलिंग या आप कह लो नेगेटिव जो पीआर होता है, या नेगेटिव किसी पे कमेंट किए जाते हैं, क्रिटिसिज्म होता है, तो इससे निकिता कैसे डील करती है? काफी ज्यादा होती है, बट आई डोंट थिंक वो लोग क्या टारगेट करते हैं आपको? टारगेट, अब जैसे कभी कोई पोस्ट डालो, उसके बेसिस पे ही आती है। हाँ, कि लोगों को लगता है कि कभी कुछ शो ऑफ पे लिख देते हैं, बट मुझे नहीं लगता मुझे उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, मतलब वही मैं उसी सवाल पे आता हूँ कि आप कैसे डील करते हैं, क्योंकि आपकी वजह से काफी लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। हाँ जी, तो मैं रियल लाइफ में उसको इफेक्ट नहीं होने देती हूँ, दैट इज ऑन सोशल मीडिया, राइट। और जैसे कि कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं ना, जब तक मुझे उसका फेयर नॉलेज नहीं होता है, मैं उसमें जंप नहीं करती हूँ, लाइक अदर इन्फ्लुएंसर्स, लाइक देयर आर मेनी जो वो ट्रोलिंग ले लेते हैं, और कुछ लोग उसको ये भी सोचते हैं कि फायदा होने का मौका है, ये मेरा पीआर हो जाएगा इससे। अच्छा, ऐसा भी होता है, पब्लिसिटी स्टंट है। हाँ है, ये स्टंट है, बट हाँ कुछ लोग अपने व्यूज दिखाते हैं, बट मुझे जब तक फेयर नॉलेज नहीं होती है तो मैं नहीं दिखाती हूँ। तो मैं अच्छा बोलो। मैं जानबूझ के ट्रबल में नहीं आती हूँ खुद ही। तो निकिता कभी ऐसा हुआ है कि आपके वहाँ के लोग या कहीं के भी आपके कपड़ों को लेके कभी कमेंट किया कि ये सब भी है? हाँ जी, बहुत होता है। कभी वो कुछ भी चीप लिख देते, पता नहीं कहाँ से लिया है, इतना बहुत सस्ता सा है, या शो ऑफ करती है, कुछ भी लिख देते हैं, और जैसे गांव के लोगों ने लिखा हो ऐसा, छोटे कपड़े पहन लिए, हाँ, ये सोशल मीडिया के जो कमेंट्स है, मैं उसको सीरियसली नहीं लेती हूँ एक्चुअली। और हाँ, अगर कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है तो आई वुड लाइक टू टेक दैट, बट ऐसे कमेंट्स का क्या करना है। उनको इग्नोर करो। उनको इग्नोर करो। निकिता का ये कहना है, आप जितने भी लोग हमारे माध्यम से देख रहे हैं, कि ऐसी चीजों को इग्नोर करो और अपने जो आपका ट्रैक है उस पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। और कपड़ों की बात करूं तो उर्फी ने अच्छा एग्जांपल सेट किया, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, शी इज डूइंग समथिंग एक्सपेरिमेंटल, समथिंग डिफरेंट, इट्स हर चॉइस। या मैं भी नहीं बोलूंगी अच्छा है या बुरा है, राइट। हर दिन एक नया आउटफिट होता है, उसकी बॉडी है, वो जो मर्जी करे, और हम वो देख के शॉक होते हैं, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, बट या इट्स हर लाइफ, हर चॉइस, एंड या लोग तो बोलेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सीरियस हो गया, अब थोड़ा दोबारा से ट्रैक पे आते हैं कि सबसे पहले तो आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है, पहली बात तो कहना चाहूंगा। आपको ठंड इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आप नेपाल से ऑलरेडी हो, वहाँ इतनी ज्यादा ठंड होती है कि दिल्ली की ठंड यहाँ। हाँ, मुझे तो फील नहीं हो रही, इस बार तो काफी कम है। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, कैन यू ब्रेक डाउन योर आउटफिट, आपने क्या पहना है और कितने का है, आप बताना चाहेंगे आज? मुझे एग्जैक्टली प्राइस पता नहीं होगी, बट मिंत्रा के है सारे। तो क्या है? ये ट्रफल कलेक्शन का होगा। अच्छा, द बूट्स, आई लाइक देयर ब्रांड, और क्वालिटी अच्छी है, पुरानी है काफी, बट ब्लैक इज ऑल टाइम फेवरेट, या एवरग्रीन, एंड it will go with every color, every outfit, तो black boots are must in wardrobe। और उसके अलावा ये black bodycon sweater dress है with the slit, और ये भी मिंत्रा से, ब्रांड अभी मुझे याद नहीं है, बट हाँ प्राइस वुड बी अराउंड 1200 आई थिंक। हाँ, और बूट्स की प्राइस वुड बी अराउंड 3500। ओके, जैकेट की भी ब्रांड मुझे अभी याद नहीं है, इट इज आल्सो फ्रॉम मिंत्रा। एंड योर शेड्स? माय shades are, these are from I think H&M or Vero Moda,
यस। ये कितने का है आपका शेड्स? शेड वहाँ पे मिंत्रा में ऑफर्स में मिलती है, लाइक इनकी अगर रियल प्राइस 1500 होगी, फिर आई गॉट इट आई थिंक अराउंड 800 या मतलब 15-20 हजार का पहना हुआ अभी नहीं, 15-20 के अराउंड हाँ, के नहीं होंगे आई फील। हाँ 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 ओवरऑल नो या वॉच जैकेट और हमने ऐड नहीं की ना अभी। ये तो ओके, दिस इज एप्पल वॉच। बिल्कुल वही तो बोल रहा हूँ, अभी ऐड नहीं किया हाँ, हमने, तो हाँ ठीक जी। है आपने ब्रेक डाउन कर दिया। यस। आप एक अपना खुद का लेबल खोलने का प्लान कर हाँ रहे जी हैं, हाँ जी हाँ जी। तो वो अभी कहाँ तक पहुंचा है और क्या नाम रखेंगे और क्या है वो पूरा होने वाला है, क्या बनाना चाह रहे वो हैं? कभी तो पूरा होगा, बट अभी मेरी कुछ करंट प्रायोरिटीज है। जैसे मैंने जब बीटेक किया था तब मैंने सोचा था और मैंने अपने पार्टनर्स भी ढूंढ लिए थे जस्ट बिफोर कोविड, बट देन कोविड आ गया तो फिर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो भी साइन नहीं हुआ था और काफी इश्यूज आ गए थे, सब बैकआउट कर रहे थे, तो फिर तभी मैंने छोड़ दिया था उसका प्लान। बट मुझे करना है, दैट इज एट द बैक ऑफ माई माइंड। और अभी फिर से जैसे मैंने MBA परस्यू करने का सोच लिया, तो अब करंट प्रायोरिटी ग्रास रूट से शुरू करो, समझो बिजनेस कैसे करना है, उसके बारे में पढ़ो पहले, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। बिल्कुल। तो दैट इज समथिंग कि मैं फैमिली से लेके नहीं करना चाहूंगी। अभी भी मैंने जो भी किया है तो फैमिली का सपोर्ट तो रहता है, बट हाँ खुद से ही किया है, हाँ खुद से ही किया है। उनको पता भी नहीं है शायद अभी भी मैं क्या करती हूँ। दे डोंट अंडरस्टैंड, बट या दे आर लाइक शी इज डूइंग समथिंग गुड ओनली। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है इस खासकर इस फील्ड में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो निकिता मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लाइफस्टाइल व्लॉगिंग आप करते हैं, उसके साथ साथ फैशन का भी आप करते हैं? फैशन, ब्यूटी, और अभी मैंने ट्रैवल भी स्टार्ट किया। मैं ये इसी बार था, ट्रैवल भी आपने स्टार्ट किया, तो एक तो पहले तो ये बताओ चलो कहाँ कहाँ ट्रैवल कर लिया इस साल? तो काफी ट्रैवल किया है, वैसे मैंने इंडिया में ही किया है इस साल, बिकॉज आई थिंक ईयर के स्टार्टिंग से बात करूं तो पहले मसूरी, फिर मनाली, उदयपुर, उसके बाद और कहाँ कहाँ गई थी, काफी जाती रहती हूँ स्टेकेशंस पे। विजिटेड लद्दाख? नहीं, जाना है वो जल्दी जाना है। नेपाल गए दोबारा? नेपाल तो जाती रहती हूँ साल में एक बार, तो नेपाल को भी गिन लो तो हाँ। वो तो इंटरनेशनल ट्रिप होगी ना? हाँ वो इंटरनेशनल ट्रिप होगी। हाँ उदयपुर इस साल मेरा अच्छा। हाँ केरला भी आई एम प्लानिंग, केरला और कश्मीर। बिल्कुल। और इस साल का मेरा बेस्ट था उदयपुर। अभी न्यू ईयर का कोई प्लान नहीं है? न्यू ईयर का प्लान कर रही हूँ, 28 को मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे तो आई विल गो समवेयर। मत जलाओ मत, हमारी छुट्टी नहीं है। मेरी भी छुट्टी की दिक्कत है, बट आई विल सी। ठीक है, तो अभी सेकंड दूसरे सवाल पे आता हूँ। आपने जैसे बताया कि लाइफस्टाइल, फैशन और ट्रैवल आप करे, तो इसके अलावा आप और किसी जॉनरा को ट्राई करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे? मैं रेस्टोरेंट्स पे ट्राई करती हूँ, आई एम अ बिग फूडी, बट मैं कुक नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं फूड ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, लाइक रेस्टोरेंट में जाके फूड ट्राई करके रिव्यू करना, बट थोड़ा वो खुद से कुक भी करते हैं, तो दैट इज द इशू। थोड़ा सा मात खा जाती है। मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लॉकडाउन में सीख लेते तो तब भी किया नहीं, मतलब शौक नहीं है, पता नहीं कुकिंग पसंद नहीं है, बट फूडी नहीं, बट आप जिस चीज में कर रहे हो उसमें अच्छा कर रहे हो, तो मुझे लगता है हाँ थोड़ा मैंने इधर एफर्ट दो नाव पे सवार ना ही हो तो अच्छा है, जो करो बेस्ट करो। बट टच कर लेती हूँ लाइक हर जॉनर को। लेकिन जो जिसमें एक होता है ना कि मास्टरपीस, इसमें मेरा क्राफ्ट में मैं मास्टर हूँ, वो एक होना चाहिए। अगला सवाल मेरा यह है कि रील्स पे तो आपके दोस्त हैं, काफी कुछ आप घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो रियल लाइफ में कोई मिला जिसके साथ आप जो घर आके पूछता है कैसा रहा दिन, ये अप्स एंड डाउन्स में जो साथ रहता है, लोज और हाईज में स्पेशल कोई तो होता ही है, एंड हाँ है मेरे भी लाइफ में। है नहीं है एक सवाल है, मतलब फ्रेंड्स भी स्पेशल है और हाँ समवन स्पेशल भी है। अच्छा, तो आप बताना नहीं चाहते उनके बारे में? या ऑफ कोर्स नॉट नाउ, नजर लग जाती है। हम क्यों ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग नहीं अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि आप फ्यूचर में भी जैसे अभी हैं वैसे रहे। और रैपिड फायर हमारा एक राउंड है, तो 20 के आसपास क्वेश्चन है, 2 मिनट्स 20 क्वेश्चंस ऐसा रहेगा। रैपिड फायर वैसे है, लेकिन आपको थोड़ा सा कहीं अगर लगे तो आप पहली बार ये वाला राउंड कर रहे हो, तो थोड़ा सा हम आपको दे देते डिस्काउंट की, थोड़ा आपको टाइम का। तो सबसे पहले सवाल कि द फर्स्ट थिंग यू डू एज सून यू वेक अप? फोन चलाना। अच्छा। सेकंड, व्हाट एज यू स्टार्ट डेटिंग? बहुत कम उम्र में यार, 10th क्लास में थी। आंटी जी देख रहे हो? 10th क्लास में क्या उम्र होगी, अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 13 और 14। हाँ। What is your go-to fashion? Fashion look? Item. फैशन ड्रेसेस पसंद है मुझे। अच्छा। मैक्सी ड्रेसेस ज्यादा, फ्लोई। Okay. Most used app on your phone? Insta. First collab?
फर्स्ट कोलैब ब्रांड का नाम था एवर ईव। ओके दे आर इनटू विमेन वेलनेस। ओके ओके फर्स्ट वेकेशन एवर फर्स्ट वेकेशन नेपाल में ही Okay. घूमा था। नेपाल में काठमांडू कहाँ? अच्छा काठमांडू वाओ yes। द लास्ट पर्सन यू डीएम बिफोर कमिंग टू आवर स्टूडियो माय फ्रेंड। अच्छा हाँ। फेवरेट मीम फेवरेट मीम अभी क्या चल रहा है? मोए मीम मोए मोए तो चल ही रहा है, बस मोए मोए ही चल रहा है। फेवरेट नहीं होगा बट अभी हाँ। वही चल रहा है। अच्छा हाँ। तो मोए मोए आपने बोल दिया तो मोए मोए मोमेंट ऑफ योर लाइफ यार काफी होते हैं। रिसेंट वन कोई बताने शॉकिंग वाला जैसे कि कोलैप्स में ऐसा होता है ना हमारा कि खोदा पहाड़ निकली चुई, ऐसा भी होता है। मतलब हवा हाँ, हवाबाजी की बड़ी बड़ी और हाँ, अमाउंट हाँ, इतना सा हाँ, तो वहाँ पे मोए ऐसा मोए होता है मोए मोए ये। और हाँ तब होता है जब मैं अपने फ्रेंड्स को लेके गई हूँ कोलैब में, बहुत हाँ, ऐसा हाँ, हाँ निकिता चोरा। के थ्रू जा एंड वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है ना, थिंग्स गो रॉन्ग। ओके एनीथिंग यू बैड एट कुकिंग, आई Okay. जस्ट सेड दैट। लास्ट थिंग यू बॉट ऑनलाइन मैं ऑनलाइन ही शॉप करती नहीं हूँ। अभी रिसेंट में क्या लास्ट थिंग क्या खरीदा है अभी मैंने क्रिसमस का रेड ड्रेस ऑर्डर किया है मिंत्रा से। अच्छा व्हाट इज योर वाह पापा मोमेंट ऑफ लाइफ विच मोमेंट? वाह पापा क्या लाइफ है इस टाइप का अच्छा क्या लाइफ है? लाइक स्टेकेशंस एट 5 stars। ओके Yes। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन सोशल मीडिया इंडस्ट्री ईशा करनवाल। ओह Yes, and मगनप्रीत कौर also। अच्छा डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट लव तो नहीं होता यार, क्रश होता है मुझे लगता है फर्स्ट Attraction। टाइम। हाँ अट्रैक्शन होता है, लव वर्ड बट होता है लाइक फर्स्ट साइट आपको हुआ में। यार लव तक बात नहीं पहुंची ना। अच्छा। लाइक जैसे पहले मैं, आपको पता है हैवी थी ऐसे ना, तो मैं ऐसा फिर सोचती थी कि ये तो क्या ही देखेगा ऐसा ना। बट अभी ऐसा होता है कभी कभी, यू फील दैट ओके नाइस। ओके जो भी आपका फेम है इसका कोई फायदा उठाया कभी फायदा तो यार यही है, जैसे फ्री स्टेज, फ्री फूड, फ्री एंट्रीज। बिल्कुल शूज और बैग्स बैग्स। ओके फर्स्ट जॉब फर्स्ट जॉब मैं आईटी कंपनी में काम करती थी आफ्टर बीटेक। आई Okay. वर्क देयर फॉर 1 year। माउंटेन्स और बीचेस ये तो मेरे को पता ही है यार मैं माउंटेन्स ज्यादा गई हूँ हाँ तो इसलिए बीचेस बट बीचेस मुझे और जाना है। हाँ हाँ बट लास्ट ईयर इस साल मैं गोवा भी गई थी। मैं भी नाइस। बिगेस्ट फेयर यार मुझे हाइट और वाटर दोनों से डर लगता है। हाँ पहाड़ों में रहने वालों को कब से हाइट से डर लग गया भाई हम फुटहिल्स में रहते थे Okay. बट हाँ मुझे हाइट से डर लगता है। फेवरेट इन्फ्लुएंसर फेवरेट ये थोड़ा मुश्किल है हाँ एक नाम मुश्किल है, लेना है। काफी ज्यादा है, बहुत सारे हैं जिनकी मैं स्टाइल से डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने क्या पहना है या क्या ओकेजन है, तो अलग अलग इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं कि हाँ उसमें लगता है कि इसका स्टाइलिंग बहुत अच्छा है या एक बताओ ये वो आप काइंड प्रोटोटाइप ऑफ आंसर मैसेज दे गिव ना, हाँ। डिपेंडिंग अपॉन। नहीं पैन इंडिया बता सकते हो कौन अच्छा लगता है हाँ पैन इंडिया। फेवरेट इन्फ्लुएंसर में मैं किसका नाम लूँ? किसी एक का ले नहीं सकते यार, बहुत सारे जो इंस्पायर करते हैं अलग अलग वेज में। कोई नहीं एक कोई जो आप जिसको करते हो काफी पुराना टाइम से फॉलो रैपिड फायर है ये यार बहुत पहले टाइम से जो फैशन ब्लॉगर्स को मैं तब से ही एडमायर करती हूँ, जैसे कोमल पांडे की भी जर्नी है तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, लाइक एवरीबॉडी नोज। कृतिका खुराना है। हाँ योर गिल्टी प्लेजर फूड यार मैं फूडी हूँ बहुत ज्यादा और हमेशा ओवर ईटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे जैसे पेट में भी इश्यूज हो जाते हैं, कभी कभी डाइजेशन इश्यूज भी हो जाते हैं और उसके साथ साथ वेट की भी रहती है स्ट्रेस। बट वैसे तो ये क्वेश्चन आप बनता नहीं पूछना बट हाँ क्वालिटीज ऑफ पर्सन यू वांट टू डेट क्वालिटीज हाँ मतलब वैसे बता दो लड़कियों को क्या अच्छा लगता है ऑफ कोर्स यूनिवर्सल मुझे टॉल गाइज पसंद है। ओह ही नीड्स टू बी टॉल और उसके अलावा मैनर्स लाइक हाउ ही ट्रीट्स अ गर्ल और उसके अलावा हाँ लाइक हाइट इज समथिंग हाँ हु नोज हाउ टू डांस लाइक इन अ पार्टी, बोरिंग नहीं। और मुझे बोरिंग बंदे पसंद नहीं है, लाइक हु टॉक्स आगे से एफर्ट करके, ऐसे नहीं चुपचाप बैठा है ऐसा। ओके द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम यू बॉट अभी तक यार आईफोन ही होगा जो मैंने खुद से खरीदा है और अभी एप्पल वॉच भी लिया है और एमके की बैग भी है, तो these 3 things। अगर आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर मिलती है तो वो क्या होगी और क्यों? उसके क्या करोगे, मतलब क्या क्या करोगे अगर मिल जाएगी? अब ऐसे मैं कुछ अनरियलिस्टिक नहीं बोलूंगी, मुझे भी वर्ल्ड ट्रैवल करना है और वही करना चाहूंगी बट फ्री में।
नहीं, ये तो सुपर पावर नहीं है, सुपर ये हो पावर सकता है, ये ये कैसे हो हो सकता है अगर आप अच्छा किसी एज अ हाँ ब्लॉगर वो तो मैं हाँ कर पाऊंगी बट हाँ सुपर पावर जैसे मतलब आप इनविजिबल हो जाओ, ये सब ऐसा कुछ। ऐसा कुछ चलो मान लो अगर निकिता इनविजिबल हो जाए तो क्या करेगी? जो जो नहीं कर पाती हूँ वो करूंगी। क्या, वही तो पूछ रहा हूँ। अब जैसे शॉप से उठा लेना बैग, कहाँ जा रहा है? चोर चोर बनेगी, चोर। हाँ ऐसा। ठीक है, तो लास्ट में 2 क्वेश्चंस, ये रैपिड फायर तो आपने बहुत अच्छा हाँ निभाया, बहुत मजा आया। रैपिड थी मैं। हाँ वेरी हाँ क्विक। हाँ बिल्कुल। लास्ट में पूछना चाहूंगा कि 2 सवाल हैं जो मैं पूछ गया, भूल गया मतलब, तो हाँ श्योर। अब ये पूछना चाहूंगा आपसे हाँ कि जी। आपने 20 केजीज वेट लॉस्ट किया, मतलब यस बहुत बड़ी बात है, हाँ जी। और वो कितना मुश्किल था, हाँ और हाउ इज योर इक्वेशन विद योर जिम एंड जॉगिंग या योगा, क्या जो भी यस आप करते थे? तो जब मैं 12th में थी तो आई वाज इन बोर्डिंग। हाँ तो बोर्डिंग में काफी फ्रस्ट्रेशन रहता है बिकॉज ऑफ द शेड्यूल। तो वहां मैं खाती थी, बहुत खाती थी। तो जब मैं 12th करके बाहर आई, आई हैड टू जॉइन कॉलेज, एमिटी, वो भी एमिटी हाँ, लाइक नोएडा, यस नोएडा। सो आई वाज लाइक 20 रुपीस के मोमोज। सो आई वाज लाइक कि कुछ तो करना पड़ेगा अबाउट इट राइट। और काफी ओवर थिंकिंग भी थी, जैसे बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल। डिप्रेशन नहीं बोलूंगी बट हाँ ऐसा दिमाग भी कुछ सही सा नहीं था मेरा। बट हाँ जब मैं बाहर आई तो वो मोटिवेशन था कि भाई कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है। तो मोटिवेशन। तो मैं घर गई थी अपने, बिकॉज जब तक रिजल्ट नहीं आती हम घर पे रहते हैं। तो माई पेरेंट्स और मेरा बड़ा भाई है, दे वर रियली सपोर्टिव। एंड घर पे ही जैसे उसने हेल्दीफाई मी करके एक ऐप है, उसमें से भाई मेरा देख देख के मुझे बताता था, एंड दे सपोर्टेड मी अलॉट कि 2 महीने में 10 केजीज मैंने घर में होम वर्कआउट से कम किया विदाउट गोइंग टू जिम। एंड आई स्टार्टेड लविंग इट। स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था सुबह उठती नहीं थी, वो सुनाता रहता था मेरा बड़ा भाई कि लेजी है तो कैसे ही होगा ऐसे ना। बट देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट जब रिजल्ट दिखा जैसे 5 केजीज भी कम हुआ था, आई वाज लाइक ओके इट कैन हैपन। तो उसके बाद उसको कंटिन्यू किया, अराउंड 10-15 केजीज वहीं पे कम हो गए थे क्योंकि मैं उस लाइफस्टाइल में आ चुकी थी। और आजकल वो भी बेटर टर्म आ रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग और वो सब। हाँ वो सब नहीं किया मैंने। हेल्दीफाई मी पे मैं कैलोरीज काउंट करती थी। और वो मेरी तो क्या क्या वर्कआउट में क्या रहता था, क्या करते थे? प्लैंक करती थी, रनिंग करती थी, और फिर घर में जो भी कर सकते हैं, साइकिलिंग, योगा। साइकिलिंग नहीं कर पाती थी, साइकिल था नहीं हमारे पास वो वाली, और साइकिल चलाना भी नहीं आता ढंग से। जिम जाने का नहीं सोचा? वहाँ पे हमारे जगह पे जिम ओनली बॉयज दे गो, और थोड़ा सा वैसा इशू है। बट हाँ होम वर्कआउट वाज इफेक्टिव, सो व्हाई नॉट। तो आप करते थे? रनिंग करती थी, प्लैंक करती थी, क्रंचेस मारती थी, और मेरा भाई हेल्दीफाई मी से देख देख के बताता था तुम ये स्क्वाट्स करती थी, वो सारे करती थी जो भी बेनिफिशियल होता है, और अकॉर्डिंग टू डेज वो बताते थे ऐसे ऐसे आपको करना है। उसको फॉलो किया था बहुत रिलीजियसली। तो मतलब आप देख सकते हो कि मतलब जर्नी जिस हिसाब की है, तो ऑनलाइन जो अब हमारा मेटा यूनिवर्स बन गया है, इतना कुछ हम ऑनलाइन कर सकते हैं, और सबूत आपके सामने, मैं फोटो भी अटैच कर दूंगा कि आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कोई कुछ नहीं किया, बस अपना जो एक प्रिंसिपल था, डिसिप्लिन था, उसको मेंटेन किया। यस और उसके बाद वैसी लाइफस्टाइल बन गई, और एमटी आने के बाद जिम की फैसिलिटी मिल गई, तो वो कंटिन्यूड हो गया जो वो लाइफस्टाइल थी, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अभी फ्यूचर में क्या क्या है प्रोजेक्ट्स, क्या क्या लाइनअप है, क्या क्या पाइपलाइन में क्या पक रहा है, क्या क्या आ रहा है? काफी कुछ है, लाइक लाइफ में बहुत कुछ आगे, हमेशा बंदा ऊपर की तरफ ही जाता है, तो ग्रोथ ही है। अच्छा राइट या सो पहले तो एमबीए खत्म करनी है, तो उसके बाद जॉब भी करूंगी बिकॉज लर्निंग है काफी, और उसके साथ अपना काम तो करूंगी, एंड उसके बाद आई हैव टू वर्क ऑन माय ड्रीम प्रोजेक्ट, व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ड्रीम प्रोजेक्ट। और मैं भी पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आजकल बिग बॉस में बड़ा जा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा निकिता से कि अगर निकिता के पास ऑफर आता है बिग बॉस ओटीटी का, तो क्या निकिता बिग बॉस में जाना चाहेंगी? Yeah, I think why not? सब कुछ करना चाहिए ट्राई लाइफ में। Okay. And that's a good opportunity लोगों के तो आपको लगता है कि आप वहाँ टिक पाएंगी उस घर में? मुश्किल है बट विदाउट फोन फॉर 3 or 4 months। फोन की बात नहीं है, बट हाँ काफी कंपटीशन होता है, एंड द वे दे हाँ काफी ज्यादा है, बट पर खाना तो बनाने नहीं आता आपको, बाकी ड्यूटी करनी पड़ेगी। यू आर राइट। हाँ बट ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, मतलब आप जाना चाहेंगे? या श्योर। तो और भी काफी सारे रियलिटी शोज होते हैं छोटे मोटे लेवल पे। हाँ होता है, अभी टेम्पटेशन आइलैंड वही मैं बोल रहा, आपको ऑफर आया तो होगा जरूर, मैं कहीं ना कहीं से कुछ पहले आया था कोविड के टाइम में,
बट देन मैं घर पे भी थी हाँ। और मेरे को ये भी था कि अभी मेरी बीटेक भी चल रही है और फैमिली भी मानेंगे या नहीं, काफी इश्यूज है, बट मतलब निकिता अब ये है कि रेडी है, ऑफर्स जो देना चाह रहे हैं देख लो, या आप ऑफर अब दे सकते हैं। अब निकिता पे अब एग्जाम भी खत्म ही हो जाएंगे थोड़े टाइम में, फिर या निकिता फ्री श्योर है। श्योर श्योर। तो निकिता लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको देख के जो शुरू करेंगे आपके फैंस हैं या आपके Yes. जो चाहने वाले हैं, हाँ जी। उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग और ब्लॉगिंग, तो काफी ज्यादा स्कोप है, यू मस्ट डू इट एंड बट हाँ, स्टार्ट करने के बाद भी पैसे भी बहुत कंसिस्टेंट हैं। be consistent and try to do something different and yeah, keep growing and you have to work hard actually किसी भी फील्ड में। और ये भी बोल दो कि पढ़ाई भी साथ साथ जरूरी है। हाँ, पढ़ाई भी जरूरी है, दैट इज अ मैसेज आई वुड लाइक टू गिव, क्योंकि मैंने बीटेक भी किया, एमबीए भी किया एंड पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता एंड यू लर्न अ लॉट इन लाइफ एंड या आई थिंक सेल्फ मेड बनो बिल्कुल। या और आत्मनिर्भर बनो, जैसे कि निकिता ने बोला है। और मैं भी आपको एक कोई इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने एक बात कही थी Yeah. कि बिजनेस इंडस्ट्री से हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो Yes. बहुत अच्छी बात है, आप फ्री हाँ. में सीखो ना, यस आपको पे कर रहा है या तो राइट फ्री में आप सीख रहे हो वहां पे, या तो फ्री में सीखो। जब आपको लग गया कि मेरे को काम आ गया, फिर अपना काम खोल लो, यस राइट सबसे या बड़ी अपॉर्चुनिटी हाँ. है। तो वो मेरा हाँ. भी थ्योरी है, जैसे मैंने बीटेक किया फिर मैंने जॉब किया, हम्म। आईटी इंडस्ट्री को समझा बिकॉज मैंने हाँ, उसकी पढ़ाई अभी की आप है। अब एमबीए में एमबीए, समझे हो, फिर आप अपना स्टार्टअप खोल दोगे। Yes. देखा, ये स्कीम है गाइस 25 दिन में पैसा डबल। दैट इज द स्कीम। तो निकिता, थैंक यू सो मच, आपने या अपना टाइम थैंक यू दिया। सो मच। या इट्स नाइस इंटरेक्टिंग टू यू, और ऐसे अपने फैंस के लिए आप कंटेंट बनाते रहे, हमारे Yes. लिए कंटेंट बनाते रहे। और आप लोग हम पे प्यार करते रहे। हाँ बिल्कुल, हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे जब आपका Sure, ड्रीम sure. प्रोजेक्ट आप लॉन्च करोगे। श्योर। और ऐसे अच्छा कंटेंट हमारे लिए लाते रहे। तो गाइस, हमारे साथ ही निकिता वर्मा, और बहुत अच्छा लगा इनके साथ बातचीत करके इस पूरे इंटरव्यू में। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसे हमारे चैनल को प्यार करते रहें। इस इंटरव्यू में दोस्तों इतना ही, इजाजत लेता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।